और लापता कारकुनों की बाजियाबी और उनके अहल खाना से इज़हार यकजहती के लिए एमकेएम राबता कमेटी और अरकान का कराची प्रेस क्लब पर धरना आज भी जारी है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद कसीम सईद। इस वक्त मैं आपको कराची प्रेस क्लब के बाहर से रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे अकब में जो आप शुरा देख रहे हैं ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के धरने के शुरा है। एहतजाजी धरना आज दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है और ये धरना मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपने लापता कारकुनान की बाजियाबी और गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के लिए दे रही है। खास तौर पर हिदायत की गई थी उन गिरफ्तार और असीर कारकुनान की फैमिलीज को, के अहल खाना को, कि वो यहाँ पर आए और अपनी शिरकत यकीनी बनाए। आज से शुरा की आमद का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ और ये सिलसिला जो है वो 6 बजे तक जारी रहेगा। 6 बजे धरना यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो रहनुमा है उन्होंने बातचीत करते हुए ये कहा कि एमकेएम के कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला बिलखुसूस पाक से जमीन पार्टी के कयाम के बाद से जो है वो तेज कर दिया गया है। इस हवाले से उन्होंने अपील की है हुकाम बाला से कि वो कम अज कम वो उन कारकुनान को रिहा करें जिन पर इल्जामात अभी तक साबित नहीं हुए हैं और साथ ही साथ वो कारकुनान जो कि लापता हैं उनके भी वेयर अबाउट्स यहाँ पर बताए जाए। खुसूसन यहाँ पर बच्चे और खवातीन की जो तादाद है, माकूल तादाद इस वक्त मौजूद है। हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं जिन पर उनके मुतालबात दर्ज हैं और साथ ही साथ अपने प्यारों की तस्वीर भी वो फैमिलीज लेकर यहाँ पर पहुंची हुई हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का कहना है कि गो के आज शहर में दीगर भी इवेंट्स है, लेकिन इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो दीगर इवेंट्स की तरह इस इवेंट को भी मैनेज करे। और एमकेएम के लापता कारकुनान की बाजियाबी और उनके अहले खाना से इज़हार यकजहती के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। मुजाहरे में अरकान राबता कमेटी, पार्लियामेंटेरियंस और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। मजीद जानेंगे इसी हवाले से राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राफे। जी बिल्कुल, आज कराची प्रेस क्लब के बाहर दूसरे रोज भी एमकेएम का एहतजाजी मुजाहरा और अलामती धरना जारी है और सुबह 11 बजे ये धरना शुरू किया गया जो शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। इस धरने में अरकान राबता कमेटी, पार्लियामेंटेरियन और जो एमकेएम के कारकुनान और उनके अहल खाना है वो मौजूद हैं और यहाँ पे इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। बुनियादी मुतालबा यह है कि जो एमकेएम के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है और एपीएमसी के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनको जो है फिलफौर रिहा किया जाए और साथ ही साथ जो एमकेएम के शहीद कारकुनान हैं उनके कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है। एमकेएम जराये का ये कहना है कि अगर उन्हें इंसाफ फराहम नहीं होता है और जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उनको रिहा नहीं किया जाता है तो फिर एमकेएम के पास कई ऑप्शन मौजूद हैं। इस धरने को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जबकि एमकेएम अरकान जो है वो असम्बलियों से इस्तीफा देने का ऑप्शन भी इस वक्त सोच रहे हैं और अगर एमकेएम का ये कहना है कि ठीक है, शाम 7 बजे तक ये एहतजाजी धरना जारी रहेगा। शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची में ही मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तहत कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ और लापता कारकुनान की बाजियाबी के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर दूसरे रोज रहा है। मज़ीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद गजाली से। शाहिद बताइएगा, धरने के दूसरे रोज कौन कौन से रहनुमा शरीक हैं? शायद गजाली से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एमकेएम का धरना आज ये दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है। गुज़िश्ता रोज भी कराची प्रेस क्लब पर धरना दिया गया जिसमें लापता कारकुनों के लवाहिकीन और जो असीर कारकुनान हैं उनके हमदर्द पहुंचे, जबकि एमकेएम के दीगर रुकन असम्बली भी इस मौके पर शरीक हुए। आज भी मुत्तहदा के तहत कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ और लापता और असीर कारकुनान की बाजियाबी के लिए प्रेस क्लब के बाहर दूसरे रोज भी धरना जारी है। इस धरने में एमकेएम राबता कमेटी के अरकान और दीगर उहदेदारान भी शरीक हैं, जबकि लापता कारकुनान के अहले खाना और अज़ीज़ व अक़ारिब भी शरीक हैं। एमक्यूएम ने लापता कारकुनान से इज़हार यकजहती के लिए कराची प्रेस क्लब पर दूसरे रोज भी धरना दिया। शदीद गर्मी में सैकड़ों अफराद ने धरने में शिरकत की। कराची प्रेस क्लब के बाहर एमकेएम रहनुमाओं समेत लापता कारकुनों के लवाहिकीन ने दूसरे रोज भी धरना दिया। इस मौके पर एमकेएम रहनुमा अमीनुल हक ने कहा कि एमकेएम सूबाई और वफाकी हुकूमत से मुतालिबा करती है कि एमकेएम के गिरफ्तार कारकुन अदालत में पेश किए जाएं। ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 5000 से ज्यादा कारकुनान के घरों पर छापा मारा गया। आज भी इस वक्त 1000 से ज्यादा एमकेएम का जेलों में मौजूद है। उन्होंने 165 कारकुनों को फौरी बाजियाब कराने का भी मुतालिबा किया। धरने में लवाहिकीन ने अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए दुहाई भी दी। एमकेएम को सियासी काम करने की इजाजत होनी चाहिए और एमकेएम वफाकी हुकूमत से भी, सूबाई हुकूमत से भी मुतालबा करती है कि एमकेएम को पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन समझा जाए, आईन कानून के मुताबिक उनके साथ डीलिंग की जाए। उधर एमकेएम के रहनुमा कारकुनों के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। कारकुनों की बाजियाबी के लिए पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। आपको बताएं कि लाहौर के इलाका सिविल लाइंस में तेज रफ्तार कार नाले में गिर गई। आप देख रहे हैं इस वक्त एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।
والے مختلف خاندان کے افراد جن کے پیارے ایک عرصے سے ان سے جدا کر دیے گئے ہیں، جو لاپتہ یا جبری گمشدہ افراد کے اہل خانہ ہے، میں اور رابطہ کمیٹی کے جو اراکین یہاں پر موجود ہیں، میں آپ سب کی خدمت میں اپنا عقیدت بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور آپ کے اور میڈیا کے ذریعے پاکستان کے ہر خاص و عام کے علم میں یہ بات ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی اپنے ان کارکنان اور حامیوں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر گزشتہ 2 روز سے جمع ہے۔ ایک احتجاجی دھرنے کا کراچی پریس کلب کے سامنے اہتمام کیا گیا ہے اور روزانہ اس دھرنے کا دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے کا ہے تقریباً۔ اس کا بنیادی مقصد جو متاثرہ فیملیز ہیں، متاثرہ خاندان ہیں، ان کے مصائب اور مشکلات سے پوری دنیا کو آگاہ کرنا ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے وہ کارکنان اور ہمدرد جنہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کیا اور گرفتاری کے بعد سے لے کر اب تک وہ لاپتہ ہیں، جبری گمشدگی میں ہیں، ان کے اہل خانہ کس طرح کی کسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں اس احتجاجی دھرنے میں موجود ہے۔ یہ اظہار یکجہتی کا دھرنا بھی ہے اور احتجاجی دھرنا بھی ہے۔ ہم احتجاج وفاقی حکومت کے خلاف کر رہے ہیں، ہم احتجاج صوبائی حکومت کے خلاف کر رہے ہیں، اور یہ پرامن احتجاج قانون نافذ کرنے والے وہ عناصر جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، انسانی حقوق کو بے دردی سے پامال کیا، وفاقی حکومت نے، صوبائی حکومت نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ان عناصر نے جنہوں نے ایم کیو ایم کے وہ کارکن اور ہمدرد جنہیں گرفتار کیا، اس کے بعد انہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، ان کا کوئی ریمانڈ نہیں لیا گیا، ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر یا چارج پیش نہیں کیا گیا، ان پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا، ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ بتایا نہیں گیا، اور انہیں مسلسل 2 سال ہو گئے، 1.5 سال ہو گیا، 1 سال ہو گیا، کسی کو 6 ماہ ہو گئے، کسی کو 3 ماہ ہو گئے،
और किसी को 1 माह का अरसा हो गया। कुल मिलाकर ऐसे कारकुनान और हमदर्दों की तादाद जो इस वक्त आदाद व शुमार हमारे पास हैं, जिनकी फैमिलीज यहां पर बैठी हैं, जिनके बच्चे, बेटियां, बेटे, बहनें, बीवियां, माएं और भाई और वालिद यहां पर बैठे हैं, ऐसे मुतासिरा कारकुनान और हमदर्दों की तादाद 167 है, 167। हम कोई मुबालगे से काम नहीं ले रहे, हम इस फिगर को पौने 200 इस वक्त एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम लाहौर से खबर शामिल करेंगे। लाहौर के इलाके सिविल लाइंस में तेज रफ्तार कार नाले में गिर गई। गाड़ी कम